नेपाल के जनजी प्रोटेस्ट के बाद अब हम देखने वाले हैं इंडिया का पहला जनजी प्रोटेस्ट। यस, कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा किया गया ये प्रोटेस्ट सैटरडे को हमें देखने को मिलता है। कहाँ? एट जंतर मंतर। आप सभी को यहाँ पर बता दिया जाए इस प्रोटेस्ट के पीछे का जो मोटिव था वो क्या था कि यहाँ पर डिमांड किया जा रहा है रेजिग्नेशन ऑफ द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। राइट। अब देखिए, आप सभी को यहाँ पर पता है कि अभी बेसिकली क्या हुआ था, जो नीट का पेपर लीक हुआ था, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म की नीड है और इसी नीड को पूरा करने के लिए मतलब हम डिमांड कर रहे हैं किसकी? हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उसका यहाँ पर उनका रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है। और इस प्रोटेस्ट में हमारे जो एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक है, उन्होंने भी हंड्रेड्स ऑफ जो हमारे प्रोटेस्टर्स थे उन्हें ज्वाइन किया है। आप सभी को ये बता दिया जाए, सैटरडे मॉर्निंग की बात है, यहाँ पर जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं अभिजीत, वो दिल्ली एयरपोर्ट, मतलब वो अभी बाहर थे यूएसए से, वो दिल्ली आते हैं और उन्होंने अप्लाई किया कि उन्हें क्या करना है, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करना है। ठीक है। और दिल्ली पुलिस ने इनको यहाँ पर परमिशन भी ग्रांट की। उनको पता है कि मतलब दिल्ली पुलिस को पता है कि नेपाल में क्या हुआ था, है ना। अगर वो परमिशन ग्रांट नहीं करते तो फालतू का यहाँ पर बखेड़ा होता है और सारी चीजें होती हैं। तो इसके चलते यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने भी क्या किया है, इनको परमिशन दिया कि हाँ आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो अभिजीत सर, मतलब कि जो हमारे कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर है, उन्होंने एक्स पर यहाँ पर ट्वीट किया। जब अब तो वो ट्विटर हो चुका, वहां पर उन्होंने एक्स में पोस्ट किया कि परमिशन फॉर द कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट सिक्योर्ड फ्रॉम अथॉरिटीज, मतलब उन्हें परमिशन मिल चुकी है। और इसी के चलते यहाँ पर जंतर मंतर में धीरे धीरे लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। पहले 100 थे, फिर 200 यहाँ पर बढ़ा और धीरे धीरे ये जो नंबर था आपका 1500 से 2000 तक के बीच में पहुंच चुका था। और यहीं पर हम बता दिया जाए आपको कि जो वांगचुक, वो भी सोनम वांगचुक, क्लाइमेट एक्टिविस्ट फ्रॉम दी लद्दाख, उन्होंने भी इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया और इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर हुआ होगा क्या चीजें। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एडवर्ड्स इन्फिनिटी। आज है 7 जून 2026 संडे और हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज और आर्टिकल्स फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट, पीआईबी, इकोनॉमिक टाइम्स। ईयर तो जितने भी न्यूज पेपर्स हैं उनका हम पूरा एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो एंड तक आप लोगों को बने रहना है। अब इस पूरे पीडीएफ एनालिसिस के अगर आपको पीडीएफ चाहिए, सारे अपडेट्स चाहिए, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है। आप एडवर्ड्स इन्फिनिटी का जो एप्लीकेशन है, यहाँ पर प्ले स्टोर से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिंक, सारी लिंक जितनी भी हैं, ऑल द लिंक्स आर अवेलेबल ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल। ओके, हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, यहाँ पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, एक और चीज आप लोगों के लिए स्पेशल है यहाँ पर, अगर आपको सारे जितने भी न्यूज़पेपर है, क्योंकि यहाँ पर आई नो कि न्यूज़पेपर की जो पीडीएफ मिलना है ना, वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। मैगजीन यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंट आती है और कुछ भी स्पेशल स्टडी मटेरियल की आपको रिक्वायरमेंट है, सो आप इस चैनल पर यहाँ पर इस आईडी पर यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। आपको इस टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, जहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स और जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं उनका पीडीएफ और मैगजीन्स जो है आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज क्या क्या डिस्कस करना है। हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया कॉकरोच जनता पार्टी का कॉल्स फॉर प्रधान रेजिग्नेशन। सेकंड, अब हम बात करेंगे रशियन ऑयल इंपोर्ट्स प्राइस जंप। ठीक है, अब इसको हम पूरा इसका एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से अब क्या हो रहा है, जो हम ऑयल का इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से, उसका प्राइस यहाँ पर जंप कर रहा है, हाइक पर जा रहा है। थर्ड, हम बात करेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क। यहाँ पर अभी एक सर्वे हुआ है, उसके तहत 30 रैप्टर्स एंड 6 स्टॉक स्पीशीज के बारे में पता चला है। अब देखिए, ये संडे को हम बेसिकली बहुत ज्यादा आप लोगों ने देखा होगा कि हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? कि यहाँ पर आपका एडिटोरियल नहीं आता, इसलिए हम थोड़ा मिस करते हैं कि एडिटोरियल नहीं, लेकिन आपको संडे का न्यूज़पेपर बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो हम मिस कर देते हैं और बाद में फिर हमें लगता है कि अरे ये क्वेश्चन कहाँ से आ चुका है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर सांभर लेक सर्वाइवल के बारे में और हाउ एन आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिस्कवरी डिपार्टमेंट, जो उसकी डिस्कवरी 1920 में हुई थी और जिससे कि जो हमारा मॉनसून फोरकास्ट है उसमें हमें चेंजेस देखने को मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, रशियन ऑयल इंपोर्ट्स प्राइसेस जंप, यूएस शेयर्स गोस डाउन। ओके, बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, आप सभी को पता है कि वेस्ट एशिया में क्या कन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट हमारी जो डिपेंडेंसी, मतलब एक तरीके से हम वहां से भी क्या करते थे, ऑयल इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब उस डिपेंडेंसी को हम क्या करें, धीरे धीरे कम करें। लेकिन अगर एक जगह से डिपेंडेंसी हमारी कम होगी, क्योंकि हम अभी भी क्या करते हैं, जो ऑयल्स हैं वो इंपोर्ट करते हैं, राइट, अभी भी हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अब एक जगह से अगर हम वेस्ट एशिया से यहाँ पर डिपेंडेंसी को अगर कम करेंगे, तो कहीं ना कहीं से उस जो यहाँ पर लैक हो रहा है, गैप हो रहा है, उस गैप को तो फिल करना होगा। तो हमें उसे फिल करने के लिए हमारी जो डिपेंडेंसी है अभी, हम रशिया से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, तो रशिया के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है फॉर दी ऑयल इंपोर्ट्स, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसी के चलते हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो प्राइजेस हैं
रशियन इम्पोर्ट्स के उसको भी यहाँ पर हाइक कर दिया गया है, मतलब कि बढ़ा दिया गया है। ठीक है, सो रशिया शेयर इन द वैल्यू ऑफ इंडियाज ऑयल इम्पोर्ट जंप बैक ऑन 11 मंथ्स हाई नियरली 38% तक यहाँ पर क्या हो चुका है, आपका बढ़ चुका है। ठीक है, और इसका मेन रीजन क्या है कि हमारी जो वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण ये जो बैकड्रॉप देखने को मिल रहा है, हमारी जो डिपेंडेंसी है धीरे धीरे उनके अगेंस्ट में कम हो रही है, लेकिन हमें क्या है, हमारी डिमांड भी जो है वो डिमांड तो उतनी ही है ना, जो ऑयल्स की डिमांड है वो इतनी, उसको फुलफिल करना है, तो कहीं ना कहीं से तो हमें उस गैप को फिल करना होगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पर चल रहा है। सो ऑयल इंपोर्ट यहाँ पर बैकअप किया जा रहा है। तो यहाँ पर पूरा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने ये पूरा डेटा जो है हमारे सामने रखा है। उसमें उन्होंने ये बताया कि 195.3 lakh tons of in April, having dipped in March 158.5 lakh tons following the start from the West Asian crisis। जब से वेस्ट एशिया क्राइसिस यहाँ पर हुआ है तब से प्राइस पहले कितना था, 158.3 लाख, अब ये जंप होकर कितना हो चुका है, 195.3 लाख यहाँ पर प्राइस आपका हाई हो चुका है, मतलब कि 23% यहाँ पर क्रीज हमें देखने को मिला है। ठीक है, सो इसलिए आपको यहाँ पर ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क रिकॉर्ड्स 30 रैप्टर्स एंड 6 स्टॉक स्पीशीज इन आर रैपिड बर्ड सर्वे। अभी काजीरंगा नेशनल पार्क में एक बर्ड सर्वे हुआ है और उस सर्वे में हमने क्या रिकॉर्ड्स किए हैं, 30 रैप्टर्स एंड 6 स्टॉक स्पीशीज। ओके, अब हमने ये देख लिया यहाँ पर कितने स्पीशीज हैं, आप सभी को बता दिए। तो इंडिया क्या है, 112 स्पीशीज का, रैप्टर स्पीशीज की हम बात कर रहे हैं, 112 रैप्टर स्पीशीज की। रैप्टर स्पीशीज क्या होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके बताएंगे कि ये रैप्टर स्पीशीज क्या है। ठीक है, सो रैप्टर स्पीशीज का क्या है, होम है, मतलब इंडिया में 112 स्पीशीज आपकी रैप्टर स्पीशीज पाई जाती हैं। और यहाँ पर आप लोगों को बता दिया जाए, अभी ये जो बर्ड सर्वे हुआ है तो बेसिकली इसमें बहुत सारे डिवीजन हमें देखने को मिले हैं। सो इंडिया हाउसेस 8 ऑफ द 12 स्टॉक स्पीशीज फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, एंड 12 हमारे पास स्टॉक स्पीशीज जो बर्ड्स की स्पीशीज है वो पाई जाती हैं। फाइन, अभी असम की बात करते हैं, वहां पर 21 हमें रैप्टर और 5 जो स्पीशीज है वो स्टॉक की स्पीशीज देखने को मिली हैं। अभी कौन कौन सी स्पीशीज है, चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। इसमें 3-4 स्पीशीज के बारे में है। अब यहीं से क्वेश्चन बनता है जो हम बाद में फिर डिस्कस करते हैं ना, स्पीशीज एंड न्यूज, नेशनल पार्क्स एंड न्यूज, जो भी प्लेसेस एंड न्यूज, तो ये यहीं से आपका बनता है। तो देखिए इसी तरीके से आपको पूरी प्रिपरेशन अपनी रखनी होगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करते हैं, कहाँ है ये, आसाम में है, बहुत अच्छे से आप लोगों को पता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आसाम में भी हम देख लेते हैं, क्या आसाम में सिर्फ काजीरंगा नेशनल पार्क है, बिल्कुल भी नहीं। आसाम में टोटल 7 नेशनल पार्क है, राइट। एक बार हम पहले इन सारे नेशनल पार्क्स की देख लेते हैं, कहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क है। तो देखिए यहाँ पर आपको ईस्ट साइड में, आसाम की एकदम ईस्टर्न साइड में, ये सिर्फ आसाम का मैप है, पूरे इंडिया का, ईस्टर्न इंडिया का मैप नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। ये आपका काजीरंगा, ये है नामेरी, ये ओरांग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, दिहिंग पटकई नेशनल पार्क एंड दिब्रू शेखोवा नेशनल पार्क। ओके, सो ये जो 6th ये वाला जो आपका है रायमोना नेशनल पार्क, ये 2021 में आपका क्या किया गया था, नोटिफाई किया गया था। एंड दिहिंग पटकाई, दिस वाज द 7th नेशनल पार्क ऑफ आसाम, ये भी 2021 में जून में नोटिफाई किया गया था। ठीक है, सो काजीरंगा में टोटल कितने नेशनल पार्क है, 7, ये आपको याद रखना। अब काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करते हैं, ये कहाँ लोकेटेड है आपका, ब्रह्मपुत्र रिवर के साइड में आपको देखने को मिलेगा, विच ब्रिंग रिच न्यूट्रिएंट्स बट ऑल्सो कॉजेज हैबिटेट लॉस थ्रू एरोजन। ठीक है, एरोजन के कारण यहाँ पे हैबिटेट लॉस भी हमें देखने को मिलता है। इट कंटेन्स 250 सीजनल वाटर बॉडीज एंड द दिप्लू रिवर फ्लोज थ्रू द लैंडस्केप। आपको ये याद रखना है, कौन सी रिवर फ्लो करती है यहाँ पर, दिप्लाहू रिवर यहाँ पर फ्लो करती है। ओके, इसको यहाँ पर 2007 में आपका क्या, ड्यू टू हाई टाइगर डेंसिटी, यहाँ पर इसको टाइगर रिजर्व भी क्या किया गया था, आपका डिक्लेयर किया गया था। यहाँ पर आपके 5 बिग, यहाँ कौन कौन से स्पीशीज पाई जाती हैं, राइनोसॉर्स, टाइगर, एलिफेंट, एशियाटिक वाइल्ड बफेलो एंड ईस्टर्न स्वैम्प डियर। ये 5 आपकी बिग स्पीशीज जो है काजीरंगा नेशनल पार्क में पाई जाती हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ नियरली द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ ईस्टर्न स्वैम्प डियर इज फाउंड हियर। और जो ईस्टर्न स्वैम्प डियर्स है ना, उनकी मोस्टली जो पॉपुलेशन है आपकी, मतलब मोस्टली क्या, पूरी जो पॉपुलेशन है आपकी यहीं पाई जाती है। और 1974 में इसे यहाँ पर क्या किया था, नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। 1950 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था, ये बन गया था। और 1985 में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर की गई थी। सो इतने सारे यहाँ पे फैक्ट्स है रिलेटेड टू काजीरंगा नेशनल पार्क की, ये न्यूज में भी है। सो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए आप लोग ना पता क्या कर सकते हैं, यहीं से अपना एक कंपाइलेशन बना सकते हैं, मतलब कि एक अपना नोट्स जो रेडी करते हैं ना, प्रिपेयर करते हैं, तो आप एक अलग से फाइल बनाइए जिसमें हम सारे नेशनल पार्क ही करते हैं।
तो जैसे न्यूज में जितने भी नेशनल पार्क आ रहे हैं, अभी जैसे कि आज काजीरंगा नेशनल पार्क है, तो हमने काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में सारी चीजें लिख ली। एक फाइल आप अपनी बना सकते हैं स्पीशीज की, तो उसमें हम सारी स्पीशीज जितने भी आपकी अब न्यूज में आ रही हैं उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। अब देखिए पहली स्पीशीज हमारी कौन सी है, एशियन ओपन बिल। ये इसकी पिक्चर देख लीजिए, ये इस तरीके से आपकी दिख रही है एशियन ओपन बिल, ठीक है। इसका जो साइंटिफिक नेम क्या है, एनिस्टोमस, सॉरी एनिस्टोमस ऑसिटेंस। ये मीडियम साइज जो आपकी होती है वाइल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द इंडियन ओशन एंड साउथ ईस्ट एशिया। लोकेशन पूछी जाती है। ये हाईली एडेप्टेड है, इसका वेटलैंड हैबिटाट यहाँ पर होता है। ये पेल ग्रे बर्ड है और इसका जो नेम है ना, आप इसको देखो पेल ग्रे कलर की आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये कर्व्ड कितना ज्यादा, इसमें ये देखो कर्विशियस टाइप का इस तरीके से यहाँ पर कर्व्स पूरे बने हुए हैं, ठीक है। ये होता है कि ये पेल ग्रे वाइट प्लंज ग्लॉसी ब्लैक विंग्स, इसकी जो विंग्स होती है ना ग्लॉसी होती है ब्लैक कलर की। अगर आप इसको देखिए ध्यान से देखिए, ये पूरा ग्लॉसी ग्लॉसी इनकी विंग्स जो होती है ना, जैसे ग्लॉस लगाते हैं हम, उस तरीके से है। साइज की बात कर लेते हैं, ये 68 सेंटीमीटर टू 81 सेंटीमीटर लॉन्ग विथ अ विंग स्पैन। इनका जो ये विंग स्पैन होती है बहुत लॉन्ग होता है, 1.5 मीटर तक होता है। इसे हम ओपन बिल कहते हैं। अडल्ट बर्ड पोजेस अ यूनिक ब्रश लाइक गैप्ड बीक। इनका जो बीक होता है गैप्ड होता है, ठीक है, जिससे कि वो जो प्रे है, अब देखो इसने स्नेल को कैसे पकड़ के रखा है। तो अब स्नेल कभी कभी छोटे भी होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं, तो इससे वो उसका जो ग्रिप होता है बहुत ही अच्छे से उसको वो पकड़ सकते हैं, ठीक है। सो ग्रिप फ्रेश वाटर एप्पल स्नेल्स, ज्यादातर ये स्नेल्स को ही इनका ये जो प्रे होता है। दे आर प्राइमरी फूड ऑफ सोर्स, जो ये स्नेल है इनका प्राइमरी फूड ऑफ सोर्स है। क्लियर। बिहेवियर की हम बात कर लेते हैं। दे आर ग्रेशियस, फाउंड इन द लार्ज फॉग, वेडिंग स्लोली थ्रू सैलो मार्शेस, फ्लडेड राइस एंड जो आपके फ्लडेड राइस फील्ड्स होती हैं लेक्स में आपको, लेक में आपको देखने को मिलता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लैपटॉप टिलोस डुब्रिस। अब देखो इसके पिक्चर देखकर ही आपको समझ में आएगा कि ये कुछ यूनिक सा है ना। यहाँ पर देखिए इसको, यहाँ पर इसके नेक में किस तरीके से ये पिंक कलर का कुछ हो रहा है। चलिए हम भी पढ़ते हैं क्या है। ग्रेटर एडजेंडस स्टॉक के नाम से जाना जाता है। दिस इज साइंटिफिक नेम लैप्टोप्टिलोस डुब्रिस इज वन ऑफ द रेयरेस्ट एंड मोस्ट क्लोजेस्ट ब्लड स्टॉक फैमिली। स्टॉक फैमिली का ये बहुत ही रेयर और मोस्ट थ्रेटन बर्ड भी है आपका, ठीक है। इजिली रिकॉग्नाइज बाय मैसिव वेज शेप्ड बिल। इसका ये जो मैसिव बेस्ट शेप्ड ये जो बिल है ना, इससे ये इसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। सॉरी शेप बिल, और इसमें इन्फ्लेटेबल नेक पाउच, सॉरी दिस इज अ नेक पाउच नॉट अ बिल, इट्स अ नेक पाउच, और ये आपका इसका बिल देखने को मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में लिस्टेड है, ये आपको याद रखना है। कौन सी? इंडेंजर्ड। ये कहाँ, ठीक है। और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये भी आप देख सकते हैं। प्राइमरी इन असम, इंडिया एंड कंबोडिया। असम में और बिहार में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये याद रखना आपको। ये बिहार, इंडिया में बिहार और असम में मेनली पाए जाते हैं। अभी हम असम के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो वहां तो पाए ही जाते हैं, और कंबोडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। अपीयरेंस हमने देख लिया। इसमें थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए, क्योंकि आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जा सकते हैं ना। उनका अपीयरेंस दे दिया आपके क्या सेंटेंसेस में, है ना। आपके जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें दे देते हैं, फिर पूछते हैं कि कौन सी कैटेगरी की बर्ड है। सो इट फीचर्स डार्क ग्रे विंग्स, बेयर येलो एंड पिंक हेड। इनका जो पिंक कलर का थोड़ा सा बेयर होता है, खाली खाली सा ना, मतलब जिसमें ऐसा आपने कुछ स्पीशीज को देखा होगा, अगर उनकी बॉडी से अगर हेयर हम रिमूव कर देते हैं तो उनका पिंक कलर कैसे बेयर हेड होता है। वाइट नेक, रफ लार्ज हैंगिंग गल्चर पाउच, गुलार पाउच दैट टर्न्स ब्राइट ऑरेंज ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। ब्रीडिंग सीजन में ये कैसा हो जाता है, बहुत ही ब्राइट ऑरेंज कलर का हो जाता है, ठीक है। ये स्कैवेंजिंग है, लाइक वल्चर, जैसे वल्चर होते हैं ना आपके, उसी तरीके से स्कैवेंजर्स हैं। जितने भी आपके डेड और डिकेज और जितना भी गार्बेज और ये म्युनिसिपल डंप साइट्स होते हैं उसमें ये मेनली उसको फीड करते हैं। दीज आर ओमनीवोरस। व्हाट आर ओमनीवोरस? इनका जो प्राइमरी फूड सोर्स है वो कैरन है। ऑल्सो दे हंट फ्रॉग, फिश, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट एंड रोडेंट्स, ठीक है। ये ओमनीवोरस की कैटेगरी में आता है। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हिमालयन ग्रिफन की। देख लीजिए यहाँ पर पिक्चर, कितना ही खूबसूरत सा ये है यहाँ पर। ओके ओके, सो ये वर्ल्ड का मैसिव वल्चर है, मतलब दुनिया भर का ये सबसे बड़ा वल्चर आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसे हम हिमालयन ग्रिफन्स और जिप्स हिमालयनेसिस भी कहते हैं। इज अ मैसिव ओल्ड वर्ल्ड वल्चर नेटिव टू हिमालयाज एंड तिब्बतन प्लेटू। ये कहाँ के नेटिव है? हिमालयाज एंड तिब्बतन प्लेटू। ओके नाउ अब ये हमारे बता देते हैं ये इनका जो कैप्टिव ब्रीडिंग माइलस्टोन मोर्टेलिटी इंसिडेंट्स आपकी जो लिंक होती है, क्योंकि हम इलीगल यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स हम जो कर रहे हैं उसकी वजह से। कहाँ पाए जाती है? हाई एल्टीट्यूड में पाए जाते हैं, स्पैनिंग हिमालय तिब्बतन प्लेटू में, सेंट्रल एशियन माउंटेन्स में ये बेसिकली पाए जाते हैं, ठीक है। फिजिकल ट्रेट्स की बात कर लेते हैं। इट इज वन ऑफ द 2 लार्जेस्ट ओल्ड वल्चर। इट फीचर्स अ पेल खाकी कलर्ड बॉडी। इनकी देखो बॉडी कितनी सुंदर सी है, दो इट्स वल्चर बट इट इज लुकिंग रियली ब्यूटीफुल हियर। डार्क लाइट वेदर्स हैं यहाँ पर, डिस्टिंक्टिव
लेफ्टिंग ब्लाइट डाउन हेड एंड पेल रफ आपको देखने को मिलता है। इकोलॉजिकल रोल की बात करते हैं, सर्व एज अ वाइटल स्कैवेंजर दैट हेल्प प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज फ्रॉम एनिमल कैरकस। ओके, ये नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में है, IUCN इनका जो स्टेटस है वो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं, इंडस्ट्रियल सॉल्ट पैन थ्रेटन सांबर लेक सर्वाइवल। अब यहाँ पर जो सांबर लेक है हमारा इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर वेटलैंड है, आप लोगों को यहाँ पर ये पता है, ठीक है। क्या है ये? इंडिया का इनलैंड सॉल्ट वाटर वेटलैंड। इनलैंड मतलब लैंड के अंदर, यहाँ पर ये लेक है आपका, और आपको यहाँ पे नागपुर, यहाँ पर अजमेर, और ये पूरा लैंड से क्या है आपका चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये इंडिया का आपको लार्जेस्ट बता रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या स्टडी हुई है, और सैटेलाइट का हमारे पास एक डेटा भी आया है फ्रॉम 1984 टू 2023 है, हाँ या 2023। इस डेटा में क्या बताया गया है कि ये जो लेक है हेवनली किस पे डिपेंड होता है, आपका जो सीजनल रेन होती है। इट्स वेरी ऑब्वियस कि ये आपका इनलैंड है, तो जो आपकी सीजनल रेनफॉल होता है उस पर ही डिपेंड होगा, तभी इसमें जो वाटर होगा वो रहेगा, वाटर का लेवल इसमें पीक हुआ। तो समर टाइम में इट्स वेरी ऑब्वियस कि पानी नहीं है तो ये लीक हो जाता है, बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाता है। बिटवीन 2022 एंड 23 लेक का ये जो सरफेस है, जैसे ये लेक है, इसका जो सरफेस है हमें श्रिंक होता हुआ दिखाई दिया था। बिकॉज ऑफ दैट जो व्हाइट सॉल्ट है हमारे, व्हाइट सॉल्ट, इसका जो हमें पेन है नियरली वो एक्सपेंड होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि अब देखिए पानी यहाँ पर जब सूखेगा तो जो सॉल्ट वाला पार्ट है वो तो यहाँ पर एक्सपेंड होगा ही, और ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या बन रहा है, कंसर्न वाला पार्ट बन रहा है। और यहाँ पे ऑथर्स ने ये कहा कि हमें इस लेक को क्या करना होगा, क्योंकि ये वेटलैंड भी है हमारा एक, आप लोगों को ये पता होगा ये वेटलैंड भी है, ठीक है। तो इसे क्या करना है, हमें प्रोटेक्ट करने की नीड है। तो इसे बेसिकली हमारा जो इंडस्ट्रियल सॉल्ट पेन है उससे सेपरेट करने की नीड है, तभी हम इसको क्या कर पाएंगे, आपका सेव कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम सांबर लेक की बात करते हैं। लेक जो है हमारा यहाँ पर देखिए जयपुर आ जाता है, यहाँ अजमेर है और ये नागपुर है, और इनके बीच में आपको ये सांबर सॉल्ट लेक देखने को मिलता है। ये कहाँ लोकेटेड है, आपका राजस्थान में। इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है, अक्रॉस जयपुर, नागपुर, अजमेर डिस्ट्रिक्ट के तीनों के बीच में ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये रामसर साइट में, हमारी रामसर साइट भी। अब देखिए कल ही हमने यहाँ पर 100th रामसर साइट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। हमारे इंडिया में टोटल 100 रामसर साइट हो चुकी है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि वो कौन सी साइट थी जिसको हमने कल ही डिस्कस किया है। सो आई डोंट थिंक इतनी जल्दी आप लोग इसको भूलेंगे, ठीक है। और ये भी आपकी एक रामसर साइट है। इट इज क्रिटिकल वेंटरिंग ग्राउंड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड लाइक फ्लैमिंगोस। यहाँ पे फ्लैमिंगोस बहुत सारे आते हैं, ठीक है। अकाउंट फॉर अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ कंट्री सॉल्ट प्रोडक्शन, और ज्यादा इंडिया का जो हमारा जो सॉल्ट का प्रोडक्शन है वो यहीं से है, ठीक है। लोकेशन हमने यहाँ पर देख ली है कि जो फ्रिंज लाइज ऑन द फ्रिंज ऑफ थार डेजर्ट, सराउंडेड बाय ऑन दी ऑल साइड बाय अरावली हिल्स। ये आपकी अरावली हिल्स से भी सराउंडेड है। फॉर्मेशन आपको पता है कि टेक्टोनिक रिफ्ट वैलीज जो है उसके कारण आपका ये इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ये आपका कैसा है, लैंड लॉक बेसिन है, हमने ये देख लिया। एंड इट फेड बाय 5 एफमेरल सीजनल रिवर, कौन कौन सी है, मेधा, रूपनगढ़, खरी, कंडेला एंड समोद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोलॉजिकल और बायोडाइवर्सिटी के बारे में। ये आपकी रामसर साइट है, ठीक है। 1990 में इसे क्या किया गया था, आपका इसके अंडर इसको इंपॉर्टेंस मिली थी। फ्लोरा की बात करते हैं, द कैचमेंट एरिया फीचर्स मोस्टली जियोफाइटिक, जो ड्रॉट एडेप्टिव वेजिटेशन है यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। फौना में हमने देखा यहाँ पर फ्लैमिंगोज आपको बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगर आपको फ्लैमिंगोज देखना है तो आप यहाँ पर बिल्कुल विजिट कीजिए। इंडिया आउटसाइड ऑफ द कच्छ, ठीक है। हिस्टोरिकल इसका कुछ माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है, बिल्कुल है। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, क्योंकि इस साल का पेपर देखने के बाद आप लोगों को बिल्कुल पूरी तरीके से एक आइडिया लग चुका होगा कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हाँ, तो हमारा जो हिंदू एपिक महाभारत है, ठीक है, और उसमें आपके जो एक किंगडम था डीमन किंगडम वृषपर्वा, उसमें उन्होंने इसके उसमें हमें ये मेंशन इसका देखने को मिलता है। तो शक्रामभरी माता फीचर्ड एज अ रिवर्स शकाम्भरी देवी टेम्पल, पेट्रोन गॉडेस टू अ चौहान डायनेस्टी, यहाँ पर इसका फीचर देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं हाउ एन IMD डिस्कवरी इन 1920 चेंज मॉनसून फोरकास्ट। अब देखो ऑल थैंक्स टू, अब थोड़ा सा क्या होने लगा, धीरे धीरे हमें अल नीनो के बारे में पता होने लगा, ठीक है। क्यों पता होने लगा, कि इसको थोड़ा सा जो हमारी मीडिया है वो ज्यादा ही डिस्कस कर रही है, इसका जो डिस्कशन हो रहा है आजकल हमें देखने को मिल रहा है कि बारिश अगर नहीं हो रही है, मानसून का सीजन आ गया है, बारिश नहीं हो रही है, तो उसका क्या रीजन है। तो हमें एक रीजन पता चला कि अल नीनो ये जो फिनोमिना होता है, बिकॉज ऑफ दैट इंडिया का जो मानसून पैटर्न है वो चेंज हमें दिखाई देता है, कि मानसून में हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब
ये सारी चीज़ें के बारे में जो स्टडी की हम बात करते हैं, ज़्यादातर हम इसके बारे में ग्लोबल फिनोमेना के बारे में नहीं पता था। लेकिन 1920s में जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उनमें वहाँ पर एक फर्स्ट टाइम डिस्कवरी की जाती है। एक ब्रिटिश के मैथमेटिशियन होते हैं सर गिलबर्ट वॉकर। ये इनकी पिक्चर है सर गिलबर्ट वॉकर की। अब आप लोग बोलेंगे ये ब्रिटिश के हैं, इंडिया में कहाँ से आ गए? आप लोगों को बता दिया जाए, 1920s का टाइम है। उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया में थे, ठीक है? हमें इंडिपेंडेंस 1947 में मिलती है। ओके, सो 1920s में इन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये सारी चीज़ों की डिस्कवरी की। उन्होंने नोटिस किया कि यहाँ पर एयर प्रेशर में कुछ ना कुछ उसका बिहेवियर जो है, लाइक ईस्टर्न साइड में और वेस्ट पैसिफिक ओशन में जो एयर प्रेशर है, वहाँ पर हमें कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है। और फिर उन्होंने इसकी पूरी डिस्कवरी की, उसके बारे में पूरा स्टडी किया, और डिस्कवरी नहीं, सॉरी, स्टडी किया पूरा। देन वी गॉट टू नो अबाउट द सदर्न ऑसिलेशन, जिसे हम एसओ के नाम से भी जानते हैं। क्या? सदर्न ऑसिलेशन, दैट इज नोन एज एसओ। ठीक है, इसमें उन्होंने बहुत ज्यादा और स्टडी की, और बिकॉज ऑफ दिस हम यहाँ पर एक थोड़ा सा देखिए, अभी भी हम इंडिया का जो मॉनसून है उसे एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इट्स अ इंडिया का जो मॉनसून है, नॉट ओनली मॉनसून इंडिया की मॉनसून की नहीं, ये जो पूरा मॉनसून वाला आपका जो टॉपिक है, मॉनसून का जो फोरकास्ट है, वो ये टॉपिक ही बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल टाइप का है ना? इसकी स्टडी के लिए मतलब बहुत ही ज्यादा आपको हाईली, इट्स अ मॉनसून जो है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम हियर। ओके, इन रिलेशनशिप विद द एनसो, लाइक एनसो क्या है आपका? दिस इज एनसो, जिसमें हम अलिनो और लानिना के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सो हु हैड अ नियरली 21 year tenure at the IMD from 1904 to 1924 had decided to look at external influences, having realized that the monsoon was not an isolated phenomena over the Indian region। तो यहाँ पर इन्होंने ये देखा कि इंडिया के ऊपर ये मॉनसून सिर्फ एक ही फिनोमिना नहीं है। ठीक है, मेटिकुलसली गोइंग थ्रू ऑल द वेदर ऑब्जर्वेशन डेटा दैट यूज्ड टू बी कलेक्टेड एट दैट टाइम, वॉकर नोटिस 3 लार्ज सिस्टम। उन्होंने बड़े लार्ज सिस्टम, कौन कौन सा? 2 इन पैसिफिक एंड 1 इन अटलांटिक ओशन में उन्होंने कुछ सिस्टम देखा, जिसमें उन्होंने जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसका जो पीरियोडिक ऑसिलेशन है, कभी वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, कभी ये लो हो जाता है। उन्होंने ये सारी चीजें देखे, जिससे उन्होंने क्या नाम दिया? सदर्न ऑसिलेशन। क्या नाम दिया उसे? सदर्न ऑसिलेशन यहाँ पर नाम दिया। और नॉर्थ साइड में इसे हम नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड नॉर्थ पैसिफिक ऑसिलेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसकी उन्होंने स्टडी फिर वो करते ही गए, सारी चीजें होती रही। तो देखिए, आज के टाइम पे हम इतने रिलायबल हैं कि हम फिर भी बहुत ज्यादा सारी चीजों को एक बार प्रिडिक्ट कर सकते हैं। समटाइम्स चीजें गलत हो जाती हैं, बट स्टिल हमने बहुत सारी चीजों को प्रिडिक्ट किया, और इस प्रोडक्शन से, इस फोरकास्ट से हम आगे वाले टाइम पर हमें कैसे फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए, हम इसको क्या कर सकते हैं? प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। सो दिस इज वेरी, लाइक हम कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। बट स्टिल अभी भी हमें यहाँ पर न्यू चैलेंजेस जो है आज के टाइम पर, बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज, हमें फेस करने पड़ रहे हैं। सो इट वॉज ओनली इन 1988 दैट IMD restarted all India forecast and reintroduced the quantitative elements into its productions. Over the years, IMD has significantly upgraded the computerization abilities, observation network, production models. हम धीरे धीरे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं। IMD, हमने बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस किए हैं, देखे हैं, बट स्टिल वेदर के टर्म में हमने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्या किया है? अचीवमेंट हासिल किया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ ये सारी चीजें। तो देखिए, आज के न्यूज़पेपर में बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, जितने भी चीजें थी हमने ज्यादातर देखा होगा आपने कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड यहाँ पर चीजें थी, हमने डिस्कस किया है, सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, है ना? तो आज के न्यूज़पेपर में इतनी ही चीजें थी। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल में लिंक प्रोवाइडेड है, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, सो दैट आपको टाइमली सारी चीजों का अपडेट मिलता रहे। राइट, ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।